हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल एटॉमिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म और फेनोमेनोलॉजी, ये तीन टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। देखो, फेनोमेनोलॉजी का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है या जो चीज़ हमारे परसेप्शन में है, ठीक है, उसको हमको अंडर स्टडी लेना है। नंबर वन, मेटाफिजिकल चीज़ों को हमें नहीं लेना है, ठीक है। और फेनोमेनोलॉजी में क्या है कि आप अगर सिंपल शब्दों में समझो तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, जो ओरिजिन है, वो उस ऑब्जेक्ट को रखो जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। मतलब वहाँ से आप सभी चीज़ें हटा दो, अपनी सब्जेक्टिविटी हटा दो और जो ऑब्जेक्टिविटी है पहले से मौजूद उसको हटा दो। एक इंडिपेंडेंट स्वरूप में उसका अध्ययन करो, ठीक है। मतलब सारे दरवाजे खुले रखो, कोई भी चीज़ हो सकती है और केंद्र में वो वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। जिस वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम सेंटर में रख के, ओरिजिन पे रख के, जैसे हम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मूल बिंदु जो होता था ओरिजिन, तो मूल बिंदु पर वो वस्तु रखो और अपनी जो है वो सारी बाइस नेस्ट हटा दो। और अगर कोई बाइस नेस्ट आ रही है, मतलब आ रही, तो उसको आप रिडक्शन कर दो। तो इसमें जो है वो रिडक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिनोमेनोलॉजी में, कि रिडक्शन करना है किसका, नेचुरल लॉ का और अपनी सब्जेक्टिविटी का, सभी का। और मूल रूप से उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को केंद्र में रखकर हमें अध्ययन करना है और फिर जो नया कुछ निकल के आता है उसको हमें जो है फिर वो एक्सेप्ट करना है। ये फिनोमेनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, तो अपने हिसाब से नहीं करना है, हमें उस वस्तु के हिसाब से करना है, उसको ओरिजिन मान के करना है, ठीक है। लॉजिकल एटोमिज्म क्या होता है? लॉजिकल एटोमिज्म जो होता है वो एक तरीके से रेशनली होते हैं ये, और ये कहते हैं कि भाई जो है सेंटेंस है कोई, उसको आप सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करो और इतना ब्रेक करो कि जो है फिर उसको और फर्दर ब्रेक ना किया जाए, फिर उसका एनालिसिस करो, ठीक है। तो ये होता है लॉजिकल एटोमिज्म में। तो इस तरीके से ये सब चेक करते हैं। मतलब एक लैंग्वेज की बात हो गई लॉजिकल, मतलब वैसे तो रेशनल ही है, रेशनल वाले तो प्योर मैथमेटिशियन हो गए और लॉजिकल एटोमिज्म वाले जो है वो लिंग्विस्टिक हो गए, भाषा, ठीक है। तो अब प्रीपोजिशन में तो आप जानते हो प्रीपोजिशन क्या होती है, यस या नो, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। लेकिन लॉजिकल एटोमिज्म में क्या बोलते हैं कि एक सेंटेंस है, उसको आप ब्रेक करो फिर उसका अध्ययन करो। तो ये इसमें लॉजिकल एटोमिज्म में ये है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म में क्या है? जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है उसमें यह है कि ये एक तरीके से एम्पिरिसिस्ट ही हैं और ये कहते हैं भाई चाहे आप रेशनल तरीके से पता करो, चाहे आप एम्पिरिकल तरीके से पता करो, रिजल्ट आना चाहिए। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, आउटकम ओरिएंटेड है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो हैं, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एक तरीके से साइंटिस्ट हैं। मतलब टेस्ट की रिपोर्ट लो तो पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप रेशनल तरीके से करो, चाहे आप एम्पिरिकल तरीके से करो, चाहे आप लॉजिकल एटोमिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो है वो सबको इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। वो वैसे एम्पिरिकल है अगर देखा जाए तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट में ही फिर बाद में जो है वो एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर आए, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉसमैन आए। स्ट्रॉसमैन ने तो ये कहा था कि मेटाफिजिकल में आप केवल वही चीज़ें लो जिनका हम परसेप्शन कर सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल चीज़ों को हटा दो, निकाल दो। और ये जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वाले हैं ना, और ये बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो उसको प्रूफ नहीं कर सकते, डिनाई नहीं करते हैं। ये पॉजिटिविस्ट जो होते हैं और जो आपके लॉजिकल आपके वो हो गए जो एटोमिज्म वाले हो गए, दोनों किसी चीज़ को डिनाई नहीं करते, बस ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं अगर हम किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिनाई करने की कोई बात नहीं आती है इसमें, सीधे सीधे आजकल के साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। प्रूफ कर दिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो साइलेंट हैं। जैसे बुद्ध जो थे वो गॉड पर साइलेंट थे। तो ये चीज़ होती है इसमें। तो फिनोमेनोलॉजी से हमने क्या सीखा, कैसे हमको ओरिजिन शिफ्ट करना है अध्ययन करने के लिए। और लॉजिकल एटोमिज्म से हमने क्या सीखा कि कैसे हमको जो है सेंटेंसेस को ब्रेक करना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म से हमने क्या सीखा, आउटकम, रिजल्ट आना चाहिए चाहे कैसे भी आए, ठीक है। प्रूफ करो आप, तो ये प्योर साइंस हो गई एक तरीके से। तो ये चीज़ है। तो ये तीनों कॉन्सेप्टों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में